अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर हो रही देरी से आरएसएस खफा है। हालांकि आरएसएस चीफ को पूरा भरोसा है कि मंदिर बनेगा और उसी जगह पर बनेगा। मंदिर के मुद्दे पर भी जो देरी हो रही है, इस देरी को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? प्रश्न यह है, मंदिर निर्माण तो चला हुआ है, क्योंकि मंदिर एक दिन में वैसे भी निर्माण नहीं हो सकता। मंदिर के पत्थरों की गढ़ाई चल रही है और हम जानते हैं कि बीच में लोकसभा के अंदर 4-5 दिन लोकसभा किसी आधार पर बंद रही, जब यह कहा गया कि मंदिर के सारे पत्थर बिल्कुल उसी जगह पर गढ़े जा रहे हैं, जो कि गलत था। उनको कोई ना कोई विषय चाहिए था, इसे उन्होंने उठाया। लेकिन पहली मंजिल तक की जितनी गढ़ाई है वो हुई है और दूसरे मंजिल तक की भी गढ़ाई के लिए और 1.5 साल लगने वाला है, इसलिए वो प्रक्रिया तो चल रही है। अब केवल मात्र एक बात है कि जिस स्थान के ऊपर मंदिर को खड़ा होना है वो स्थान केंद्र सरकार के हाथ में है। अब उस स्थान को अगर प्राप्त करना है तो उसके अंदर केवल 3 ही बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह हो सकती है कि केंद्र सरकार स्वयं वो स्थान राम जन्मभूमि न्यास को सौंपे, जो आज की परिस्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि उनके गठबंधन के अंदर जितने भी बाकी के लोग हैं वो इसमें आज सहमत नहीं होंगे। दूसरी बात है कानून बनाए, उसमें वही समस्या आने वाली है कि किसी प्रकार से गठबंधन के लोग इस बात के लिए राजी हो गए तो भी आज राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वहां पर इसको पारित कराना कठिन है। एक और प्रश्न है कि अदालत के माध्यम से इस माध्यम को किया जाए। अदालत के अंदर मुकदमे चल रहे हैं, पिछले 40-50 साल से लगातार मुकदमे चल ही रहे हैं, अब भी मुकदमे चल रहे हैं, उसमें कोई जल्दी निर्णय होगा ऐसा लगता नहीं है। और आज भी जो मुकदमा चल रहा है उसको जबरदस्ती लंबा खींचा जा रहा है, उससे कोई जल्दी निर्णय होगा ऐसा लगता नहीं। तीसरा उसमें यह है कि भाई जिन साधु संतों ने इस सारे मामले को चलाया हुआ है, उन साधु संतों के साथ बातचीत करते हुए और मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो हिंदू समाज की भावनाओं की कदर करते हुए स्वयं एवं अपना अधिकार इस पर से छोड़ दें तो भी समस्या हल हो सकती है। जो 3 मुद्दे आपने गिनाए उनमें सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? अभी तक तो जो स्थिति है उसके अंदर तो जो मुस्लिम नेतृत्व के साथ बातचीत करके उनको पटाना यही वास्तव में सबसे आसान तरीका हो सकता है। और मुस्लिम समाज में भी एक बहुत बड़ा वर्ग इसका है जो ये मानता है कि भाई आखिरकार वहां कभी मस्जिद वास्तव में थी नहीं और प्रारंभ से ही मस्जिद बनाने का प्रयत्न जरूर हुआ, उसकी मीनारें कभी खड़ी नहीं हुई और जोर जबरदस्ती से वहां पर और नमाज पढ़ने का प्रयत्न किया गया। 1934-36 तक वो सारी नमाजें पढ़ती रही। अब ये तो इस्लाम के अंदर लिखा ही हुआ है कि भाई किसी दूसरे की जमीन पर इस प्रकार से कोई मस्जिद बनाकर वहां अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो खुदा को कबूल नहीं होती, क्योंकि हजरत मोहम्मद के समय भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। और इसलिए मुस्लिम समाज अगर, और उसमें जो इस प्रकार का नेतृत्व है, आज सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ मुल्ला मौलवियों के हाथों में मुस्लिम समाज को आज खेलना पड़ता है। लेकिन समाज के अंदर जो प्रबुद्ध नेतृत्व है वो अगर सामने उभर करके आता है और आकर के इस बात को ठीक ढंग से रखता है तो मसला हल हो सकता है। लेकिन देखें तो सब देश भर में क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं और कुछ हिंदू संगठनों पर आरोप लगाए जाते हैं। हिंदू संगठनों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि संघ इस प्रकार की चीजों में कभी विश्वास करता नहीं, हिंसा में तो बिल्कुल भी नहीं करता। बात ऐसी थी कि जिन क्षेत्रों में आज तक उनका एकाधिकार था उन सारे वनवासी क्षेत्रों में या झुग्गी झोपड़ियों के अंदर उनको खुला खेल करने के लिए मिलता था। लेकिन जब संघ के स्वयंसेवकों ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से उन सारे क्षेत्रों में भी काम करने प्रारंभ किए, सेवा कार्य करने प्रारंभ किए, विद्यालय करना प्रारंभ किए, तो उनको लगा कि ये हमारे लिए सबसे बड़े खतरा हैं। क्योंकि लोगों के अंदर की जब अस्मिता का जागरण हुआ तब ऐसे लोगों ने कहा कि भाई हम तो ऐसा ही नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं तो जो बन चुके थे वो वापिस भी आने लगे और इसलिए उनको लगा कि संघ जो है हमारे रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा है और इसलिए उन्होंने संघ के खिलाफ ये सारी बातें, जितने भी मामले उठाए गए हैं उसमें अनेक मामले ऐसे हैं जो कभी हुए ही नहीं। इन घटनाओं का राजनीतिक दुरुपयोग की बात समझ में आती है, लेकिन घटना के बारे में जो कहा जाता है आखिर इस साजिश पे कौन हो सकता है? विपक्षी पार्टियां, मीडिया? इसमें मीडिया का भी एक भाग है
कि जिसने इन सारे मामलों को बिना जांच किए और उसको उभारने का प्रयत्न किया, आवश्यक से अधिक उसका प्रचार किया। वास्तव में कोई भी घटना अगर घटती है, हम तो ये मान करके चलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को इस देश में सुख और शांति से रहने का पूरा अधिकार है। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जो भी आक्रमणकारी हो वो किसी भी उपासना पद्धति को मानने वाला क्यों ना हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। लेकिन यहां जो हो रहा है वो जानबूझ करके बदनाम करने का मामला हो रहा है, तो इसमें कुछ मीडिया का हाथ है, कुछ चर्च के नेताओं का हाथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पोप ने यहां आकर के जो घोषणा की कि जो तीसरी सहस्त्राब्दी है इसमें संपूर्ण एशिया को हमको ईसाईयत के अंतर्गत लाना है, तो उस उत्साह के अंदर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, और जो भी इस प्रकार की राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो सारी राष्ट्रवादी शक्तियों को बदनाम करने का षड्यंत्र, और उनको ऐसा लगता है कि यह कार्य अगर हम करेंगे तो कुछ जो अनेक राजनीतिक दल हैं जो आज राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य हैं वो इनसे अपना नाता तोड़ लेंगे और यह सरकार गिर जाएगी। इस प्रकार की साजिश इसके पीछे है। वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों पर आरएसएस समय समय पर सरकार को आगाह करता रहा है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जहां आरएसएस और सरकार की राय मेल नहीं खाती है। देखते हैं एक ब्रेक के बाद।